हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे गाइस। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली सोसाइटी जेई नीट के फिजिक्स पीवाई के गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है भाई न्यूटन मैकेनिक्स को लेके बेटा, ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारे पास 4th लेक्चर है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमने क्वेश्चन ले रखा है। लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड इन केस ए एंड सेकंड आपको दे रखा है पुल्ड इन केस बी बाय ए फोर्स आपको दे रखा है 20 न्यूटन। मेकिंग एंगल आपको 30 दे रखा है विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। The coefficient of friction between the block and the floor is mu equal to 0.2. The difference between the accelerations of the block in case B and case B will be G की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेईई मेन 2019 गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम ऐसे बना के दिया हुआ है ए और बी करके। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 0 है, फोर्थ आपका 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बेटा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है बेटा, अगर एफबीडी बनाए बेटा इसका फर्स्ट वाले का ए का, तो यहाँ पे बेटा 20 का इधर कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज 20 कॉस कितना 30। क्लियर है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ये आएगा 20 साइन कितना 30। क्लियर है। और साथ में बेटा इसका नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट भी लगेगा, W इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब ये चूंकि किसके साथ, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका ऊपर जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टिकल फोर्सेज जो है जितने लग सकते हैं, जितने लग रहे हैं, वो अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बेटा। इसके बाद सरफेस पे फ्रिक्शन भी दे रखा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर आएगी, पीछे हम बनाएंगे, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो है इस ब्लॉक की मूव करने की वो राइट वर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू 20 cos 30 की वजह से। अब देखना पड़ेगा ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा भी, फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल, क्योंकि फ्रिक्शन निकालने के लिए अपने को नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, दैट इज डब्ल्यू प्लस कितना हो जाएगा 20 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, इसको आप काट सकते हो, तो ये 10 चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मल आ जाएगा बेटा, दैट वुड बी डब्ल्यू कितना लिखोगे एम जी प्लस 10। ठीक है, और यहाँ पे m कितना दे रखा है 5, g की वैल्यू आपके पास 10, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन प्लस 10, तो आंसर आएगा नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन कितना होता है बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू इनटू एन। म्यू कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 0.2, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.2 है, नॉर्मल यहाँ पे दे रखा है आपको 60। क्लियर है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 12 न्यूटन। कितना न्यूटन, 12 न्यूटन, ये मेरे पास फ्रिक्शन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना फ्रिक्शन जो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जो 20 cos 30 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स लग रहा है दैट इज 20 cos कितना 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10√3। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू हम यहाँ पे वन यूज करेंगे 1.7 समथिंग। ठीक है, 1.732 होती है, तो हम 1.7 समथिंग ले लेंगे। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है दैट इज 17 न्यूटन। ठीक है, तो बेटा इसका फर्स्ट केस एक अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊंगा फाइनल, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे लग रहा है आपका कितना 17 न्यूटन आगे। ठीक है, और सरफेस पे जो पीछे लग रहा है, पीछे ग्राउंड पे, दैट इज 12 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक चलेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 17 न्यूटन इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फोर्स लिखो, नेट फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन 17 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। मान लो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए है। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा, इसका मास दे रखा है बेटा आपको 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू ए। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा फर्स्ट ए कंडीशन में, तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट केस हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं बेटा सेकंड केस जो बी पार्ट में उसने बोला हुआ है। तो बी पार्ट का अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊं बेटा, तो बी पार्ट का एफबीडी देखो जरा, है ना, इसका कितना लगेगा, इधर सेम लगेगा कितना 20 कॉस कितना हो जाएगा 30। क्लियर है, सिर्फ नॉर्मल की वैल्यू बेटा चेंज होगी, बाकी हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपका वही रहेगा। अब यहाँ पे जो है ऊपर जाएगा कितना वर्टिकल डायरेक्शन में 20 साइन कितना 30। ठीक है, और नीचे सिर्फ अब इसका क्या लगेगा बेटा, वेट लगेगा mg। क्लियर है, और नॉर्मल भी इसी के सपोर्ट में आएगा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल हो जाएगा बेटा। तो पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल सिंगल किसको बैलेंस कर रहा था, mg प्लस 20 साइन 30 को। अब
नॉर्मल के साथ कौन आ गया 20 sin 30। ठीक है, तो सिंपल सा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रिक्शन अभी भी अपनी जगह आएगा बेटा, ये आपका पीछे है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले केस से कुछ अलग होगी भाई सब, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है 20 cos 30 अभी भी वही रहेगा, कितना आपका 17 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी, तो पहले अपन वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा बेटा, तो सेकंड केस में हम सॉल्व करते हैं। तो पी पार्ट के लिए अगर हम देखें तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, n प्लस 20 साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेट के इक्वल हो जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा आपके पास 50। ठीक है, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, अब 50 माइनस बेटे 20 इंटू 1/2, तो कितना बचेगा 10, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो अब कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। पहले आ रहा था आपका 60 न्यूटन, अब आएगा नॉर्मल 40 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा इस पर्टिकुलर केस में कितनी हो जाएगी, बी पार्ट में आपके पास जो फ्रिक्शन आ जाएगा ना बेटा, म्यू म्यू कितना अभी भी 0.2 ही रहेगा 40। तो अब कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे 8 न्यूटन हो गया बेटा फ्रिक्शन, आया था फ्रिक्शन अब 8 न्यूटन। तो अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं बेटा बी केस का, तो देखो सिंपल है यार, इधर कितना लग रहा है, अभी भी आपका 17 न्यूटन ही लग रहा है। ठीक है, हमने ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है बेटा, ये आपका है ना, फर्स्ट केस में जितना लग रहा है ना 20 cos 30, ठीक है वही आएगा, अभी भी 17 न्यूटन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन फ्रिक्शन जो होगा बेटा अब कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, अब इस केस में एक्सीलरेशन आपका निकाल लेते हैं बेटा, मास अभी 5 kg, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे जो आएगा 17 माइनस 8 नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू बेटा आ जाएगी दैट वुड बी 17 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ये मेरे पास ए बी में आ जाएगा एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो मेरे पास अब इस भाग लगा लोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाग लगाओ जरा, 1 पॉइंट कितना बचेगा 4, तो 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है बी का ए के साथ, तो ए बी माइनस ए करेंगे बेटा, तो 1.8 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेटा आंसर कितना हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास करेक्ट जो है आंसर जाने वाला दैट इज 4 गाइस, कितना 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो आई होप गाइस ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so let's see the second problem. Second problem says that a block of mass 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof. When a horizontal force is applied on the roof, at some point the rope deviated at an angle of 45 बताया हुआ है at the roof point. Okay, if the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of force applied is G की वैल्यू यहाँ पे अपने को जो यूज करनी है that is given at 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन दे रखे हैं 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 70 न्यूटन, 140 न्यूटन, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2019 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी द की कांसेप्ट एंड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं बेटा इसका एफबीडी। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि बेटा आपको यहाँ पे एक रूफ दिया हुआ है, रूफ के सीलिंग से जो है एक रस्सी के साथ ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन गाइस, देखते हैं बेटा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होने वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि एक भाई साहब क्या है यहाँ पे रूफ, ठीक है, रूफ के साथ रस्सी से एक अटैच ब्लॉक को यहाँ पे लटकाया गया है जिसका मास आपको 10 kg दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास कहानी बेटा, तो ध्यान से देखो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात करो तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका mg लगेगा, और रस्सी है, रस्सी के ऊपर क्या लगेगी टेंशन लगेगी बेटा। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हमने इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दी बेटा एफ। ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे कहीं पे मान लो ये पर्टिकुलर कंडीशन पे यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया बेटा। ठीक है, मास m है, यहाँ से एंगल कितना बना है थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, अभी भी यहाँ पे कितना लगे बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका mg लगेगा, और इधर आपने जो फोर्स लगाया वो f में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है बेटा, रस्सी में अभी भी टेंशन कितनी आ रही होगी टी आ रही होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ बेटा, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका थीटा ही हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका थीटा हो जाएगा बेटा। तो ये टेंशन का इधर एक कंपोनेंट आएगा दैट इज P cos थीटा, और एक आपका कंपोनेंट इधर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज P sin थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी फॉर दिस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इस कंडीशन में क्या रहता है इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या होगा बेटा आप ध्यान से देखो T cos थीटा इक्वल टू आप किसको बैलेंस कर रहा है ये mg को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में f इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा T sin थीटा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ T sin थीटा
इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर आपके पास 2 बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा इक्वेशन 2 में से 1 का भाग लगा दो, 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा आपके पास टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा, एंड इट इज गिवन एज एफ डिवाइडेड बाई एम जी। क्लियर है भाई? तो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा दैट इज एम जी टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है आपको 45। ठीक है, मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा, एम बोले तो 10 किलो, जी की वैल्यू 10 दे रखा है, ठीक है, इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। ठीक है, ये अपने को क्या है, इतना फोर्स चाहिए होगा इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। लेट्स सी द नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम गाइस। ठीक है, मेरे पास थर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0, अ फोर्स F इक्वल टू kt acts in the same direction on the moving particle during time interval t so that its momentum changes from p to 3p. Here k is constant, the value of t आपको बताना है, and this question is asked in JEE 2019 guys again. ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2k बाई टी, ऑप्शन सेकंड दे रखा है 2 स्क्वायर रूट टी बाई के, ऑप्शन थर्ड दे रखा है स्क्वायर रूट 2k डिवाइड बाई के, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है 2 स्क्वायर रूट टी बाई टी। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है गाइस। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, तो इसको भी अपन उड़ा देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे अपने को फोर्स जो दे रखा है बेटा, ठीक है, कितना दे रखा है F इक्वल टू के टी। ठीक है, T इक्वल टू 0 टाइम पे इसमें बोला हुआ है। इसके बाद मोमेंटम में चेंज आ रहा है P से कहां तक 3P। ठीक है, मतलब P1 की अगर मैं वैल्यू बोलूं तो स्टार्टिंग में कितना है P है, उसके बाद P2 कितना हो जाएगा आपके पास 3P हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जस्ट अपने को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है यूज करना है। F एक्सटर्नल इज गिवन एज फोर्स इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे बेटा अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो dp डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा बेटा, ठीक है, दैट इज फोर्स, और dp बाई dt इक्वल टू फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे k t दे रखा है। ठीक है, बेटा dp इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल आएगा k t इंटू dt। ठीक है, दोनों साइड बेटा आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो बेटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास p की आपको तो यहाँ पे हमारे पास dp कितना हो जाएगा बेटा, dp यहाँ पे लिमिट कहां से कहां लगाएगा, p से 3p। क्लियर है, और यहाँ पे k हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल T। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा। अभी इसको साइड में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा p। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा p, लिमिट लगाओगे आप p से 3p। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, t हमारे पास बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा t का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगी बेटा आपके पास 0 टू कैपिटल T। ठीक है, अब इसको रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा 3p माइनस p, और इधर कितना हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर माइनस 0, तो आपके पास यही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 2p, यहाँ पे 2p हो जाएगा, और यहाँ पे kt स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ओके, सो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास क्या आया है 2p इक्वल टू आपको kt स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2। ठीक है, तो kt स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 4p। ठीक, तो यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4p डिवाइडेड बाई k। ठीक है, तो t आपका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4p डिवाइडेड बाई k। ठीक है, ध्यान से देखो 4 का बाहर निकल आएगा 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा p डिवाइडेड बाई k। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका बेस्ट जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट पी बाई के। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा बेटा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम गाइस। ये आपके पास फोर्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट आपको बताया है टू i के प्लस 4j का मीटर एट t इक्वल टू 0 टाइम बताया हुआ है विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5i के प्लस 4j का मीटर पर सेकंड। It is acted upon a constant force which produces a constant acceleration 4i plus 4j meter per second square. What is the distance of the particle from the origin at time आपको बताना है कितना t equal to 2 सेकंड आपको बताया हुआ है। ऑप्शन दे रखा है 20 √2 मीटर, ऑप्शन सेकंड 15 मीटर, ऑप्शन थर्ड दे रखा है 10 √2, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है 5 मीटर। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE Mains 2019 गाइस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बेटा, लेट्स सी द सॉल्यूशन। ठीक है, सीधा बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं स्केलर फॉर्म लिखूं तो हमारे पास s इक्वल टू न्यूटन की सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
अब इस इक्वेशन को मुझे वेक्टर की तरह ट्रीट करना है बेटा, तो ये जो एस है आपके डिस्प्लेसमेंट बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एस बोले तो क्या हो जाएगा, एस टू वेक्टर माइनस एस वन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या है, आपको पार्टिकल टी स्क्वायर टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है और एस वन की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अपने को वैल्यू पुट करना है एंड विल गेट अवर आंसर, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एस टू वेक्टर, ठीक है। तो एस टू वेक्टर इधर आएगा, इधर आएगा तो इधर जाएगा आपका एस वन वेक्टर प्लस यू टी वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो एस टू वेक्टर यहाँ से जो निकल के आएगा टी इक्वल टू 2 टाइम पे 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा बेटा आपका, देखो यहाँ पे एस वन कितना दे रखा है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है, प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप और इंटू क्या हो जाएगा बेटा, टाइम दे रखा है आपको 2 सेकंड प्लस यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है आपकी यहाँ पे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखा है आपका 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू टाइम आपका 2 2 जा 4 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है बेटा, ठीक है। तो एस टू वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और यहाँ पे बेटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आई कैप प्लस 8 जे कैप और यहाँ से बेटा देखो 8 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आई कैप प्लस का 8 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जे वाले टर्म्स पहले आई वाली देखिए बेटा, आई 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 कितना हो जाएगा 2 आई 10 आई 12 और 12 8 20 आई हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद 4 जे 8 जे और 8 जे 16 और ये हो जाएगा आपका 20 जे कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास H2 वेक्टर आ जाएगा, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, तो कितना बन जाएगा 20 के स्क्वायर 400 है ना, प्लस 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड निकालने का बेटा फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट बोले तो जो लिखा होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 20 और जे कैप का भी कितना है 20, तो हो जाएगा 400, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, बाहर निकल आएगा आपका 400 400 कितने टाइम से 2 टाइम, ऐड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400 और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 रूट 2, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेटा आंसर हो जाएगा दैट इज 20 रूट 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, 20 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको अच्छे सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके बेटा, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।